इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम थायराइड ग्लैंड्स के कुछ रोग के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक ऐसा रोग जिसको घेघा या ग्वाइटर रोग के नाम से हम जानते हैं, ये क्यों होता है ना। तो जब हमारे शरीर में आपको थायराइड ग्लैंड से सेक्रेशन होने वाली T3 और T4 आपका जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स आपको आयोडीन से निर्मित होता है। तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो फिर ये ग्लैंड्स जो है आपको, ये ग्लैंड्स जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, आपको इसमें वृद्धि हो जाती है और ये हार्मोन्स को सेक्रेशन करने में आपको ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। ये इसका थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है, इसमें सूजन हो जाती है, तो फिर इसको हम कहते हैं ग्वाइटर रोग यानी घेघा रोग, यानी आपको थायराइड ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है ना। और इसके बाद में एक और इसका रोग होता है जिसको हम कहते हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का आता है, हाइपो मीन्स होता है कम, और थायरॉयडिज्म रोग का नाम है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड से आपका T3 और T4 हार्मोन्स की सेक्रेशन कम हो जाता है ना। यानी इसमें आपको T3 T4 की मात्रा आपको घट जाती है और इसके चलते जो रोग होता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जब ये रोग होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर में आपको शरीर का आपको पाचन शक्ति या मेटाबॉलिक क्रिया जो है कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारा हार्ट का धड़कना कम हो जाता है ना। मेटाबॉलिक रेट घट जाने के चलते पाचन शक्ति आपको कमज़ोर पड़ जाती है, कम हो जाती है ना। और BP लो हो जाता है, साथ साथ में ब्रीथिंग, सांस लेने की क्रिया में कमी हो जाती है। भोजन का टूटना, है ना, भोजन जो हम करते हैं वो जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसका टूटना भी कम हो जाता है ना। तो ऊर्जा भी कम बनती है ना। तो ऊर्जा कम बनेगी तो शरीर का तापक्रम भी कम हो जाता है ना। ये तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। थकान महसूस होती है, डिप्रेशन आपको होता है ना। इस तरह के रोग ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो उसमें आपका वज़न भी बढ़ जाता है, क्योंकि है ना, मेटाबॉलिक क्रिया जब नहीं होती है तो फिर जो हम लोग खाते पीते हैं वो आपको आपके शरीर में स्टोर होने लगता है और फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द, अंग मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है ना। और बालों का अधिक गिरना, है ना, आपको मासिक धर्म का अनियमित हो जाना और चेहरे आँखों में सूजन हो जाना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना इत्यादि सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में। उसी प्रकार आपका दूसरा रोग होता है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मन होता है अधिक। इसमें जो है आपको ये थायराइड ग्लैंड्स T4 और T3 हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा आपको सेक्रेशन होने लगता है, ज़्यादा बढ़ने आपको निकलने लगती है ना। तो फिर उसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जब ये हार्मोन्स की मात्रा जब ज़्यादा निकलने लगती है तो स्वाभाविक है आपको मेटाबॉलिज्म क्रिया जो है इसका रेट जो है बढ़ जाएगा। हमारे ब्रीथिंग, सांस लेने की क्रिया भी बढ़ जाएगी, हार्ट का रेट भी बढ़ जाएगा, हम धड़कन बढ़ जाएगी। शरीर का ऊर्जा जो जितना निकलता है वो ज़्यादा उपयोग में आने लगता है। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं, जो उसका ब्रेक डाउन होता है, आप मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो कैलोरी हम लोग लेते हैं और ऊर्जा जो उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को उपयोग ज़्यादा होता है। इसी के कारण जो है उस आदमी का वेट भी घट होने लगता है। जो ऊर्जा खर्च होता है आपको
वो हमारे शरीर के ऑर्गन के एक्टिविटी में, उसकी क्रिया में खर्च होने लगती है, तो उस हिसाब से उस व्यक्ति का वजन घटने लगता है, दुबला पतला आदमी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा घबराहट, डिप्रेशन में होना, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, भूख अधिक लगती है लेकिन वज़न कम होते जाता है ना। और MCV यानी आपको महिलाओं में मासिक स्राव अनियमित हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा घटना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज की गिरफ्त में आदमी चला जाता है ना। ये हुआ आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब आपके शरीर से आपके थायराइड ग्रंथि जो है आपके T3 T4 हार्मोन्स का ज़्यादा सेक्रेशन करने लगते हैं, तो ये आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों रोगों पर हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करेंगे, है ना। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को थायराइड को रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इन दोनों आपको हार्मोन्स को, इन्हें तीनों हार्मोन्स कैल्सिटोनिन और आपका T3 और T4, इन तीनों हार्मोन्स को कंट्रोलिंग करता है आपका TSH, है ना, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हाइपोथैलेमस भाग से निकलता है। आपके शरीर में कितनी मात्रा आपको हार्मोन्स की होनी चाहिए, है ना, कब हार्मोन्स कम हो गया आपके शरीर में, कब अधिक हो गया, सारा का आप क्रिया को नियंत्रित आपको करता है आपका TSH। अगले वीडियो में